आरोन में पिछले कोरोना से लेकर इस कोरोना काल में एक विशेष सेवा देने वाले कोरोना योद्धा व समाज सेवी विकास शर्मा से खास बातचीत की आरोन संवाददाता मिथुन शर्मा ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और मैं हूं आपके साथ मिथुन शर्मा। इस समय मैं आपको एक ऐसे युवा समाज सेवी से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने कोरोना काल में दूर दूर से मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। अब दूर दूर में जैसे कि भोपाल, अशोकनगर और तो और दिल्ली, इन जगह से निःशुल्क तौर पर मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। इस समय विकास शर्मा मौजूद हैं, युवा समाज सेवी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी हलचल में। धन्यवाद मिथुन जी। विकास जी, आपने जो सेवा कार्य किए हैं कोरोना काल में, एक तरीके से इस कोरोना काल में ऐसा कोई भी सेवा कार्य नहीं रहा है आपसे जो कि आपने ना किया हो, और एक विशेष तौर पर आपने जो सेवा कार्य इस कोरोना काल में किया है, इस कोरोना काल में ही नहीं पिछले कोरोना काल में भी आपने ये सेवा कार्य किया था, वो था मरीजों को दवाइयां पहुंचाना। और ये एक विशेष कार्य है जिससे कि कई ऐसे मरीजों को आपने दवाइयां पहुंचाई हैं जो कि काफी दवाइयों के मोहताज हो चुके थे और उनको दवाइयां नहीं मिल पा रही थी। ऐसे टाइम पर आपने उनकी मदद की है और दूर दूर से लाकर आपने निःशुल्क तौर पर उनकी मदद की है जी। तो विकास जी, कैसा कार्य रहा आपका, कैसे और कब से कब तक किया आपने, और पिछले साल भी आपने ये कार्य किया था, जरा विस्तार से बताएं। मिथुन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले लॉकडाउन से मैंने ये कार्य प्रारंभ किया था। मार्च के महीने में जब लॉकडाउन लगा तभी से मैंने लोगों के लिए दवाइयां लाना शुरुआत की। मुझे लगा कि लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था और सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन एक जो मुख्य व्यवस्था का अभाव देखा वो थी दवाइयां लाने का अभाव। तो उसी क्रम में मैंने ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी जानकारी ये सभी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। मैंने जिनको भी लगे वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और दवाइयां मंगा सकते हैं। तो इसी कड़ी में गुना, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, साथ ही दिल्ली तक यहाँ से दवाइयां मंगा के मैंने निःशुल्क रूप से लोगों को उपलब्ध करवाई। इस तरीके से मैंने ये कार्य किया। अच्छा विकास जी, इस सेवा कार्य में आपको प्रशासन से क्या सहयोग मिला? प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला। जब 2020 में आरोन तहसीलदार महोदय निर्मल सिंह जी राठौर, उनका सहयोग मिला। नायब तहसीलदार निशा मैम, उनका भी भरपूर सहयोग मिला। लॉकडाउन में ये जो आपने सेवा कार्य किया था, कब से प्रारंभ किया और कब तक चला आपका? ये सेवा कार्य मैंने 2020 जब प्रथम लॉकडाउन लगा था, मार्च से लगातार 3 महीने तक मैंने 2020 में लोगों की सहायता की, जरूरतमंदों को राशन बांटा, मुख्य रूप से दवाइयां उपलब्ध करवाई। और ये सेवा का निरंतर अभी जो द्वितीय लॉकडाउन 2021 में लगा तब भी मैंने ये कार्य अभी मेरा जारी है। जरूरतमंदों को मैं दवाइयां मंगाकर उपलब्ध करा रहा हूँ। अच्छा विकास जी, इसमें इस सेवा कार्य में आपका विशेष क्या सेवाएं रही आपकी विशेष सेवाएं? जो विशेष सेवा के रूप में हम कह सकते हैं कि मैंने देखा कि दवाइयां लोगों को नहीं मिल पा रही थी। ऐसे मरीज मेरे पास आए जिन्होंने बोला कि आप हमें दवाइयां ला दीजिए, चाहे उसके एवज में आप कितने ही पैसे ले लीजिए, क्योंकि अगर दवाइयां नहीं मिलेंगी तो हमारी मरीज की जान भी जा सकती है। क्योंकि उस समय प्रशासन कोई परमिशन नहीं दे रहा था बाहर जाने की, जिसमें ग्वालियर से जो मानसिक रोगी हैं उनकी दवाइयां थी, और भोपाल से कई ऐसे मरीज थे जिनको बहुत ही अर्जेंट में दवाइयां लाना पड़ती थी। इसलिए वो विशेष सहयोग मेरा दवाइयां लाने में रहा। अच्छा विकास जी, इस सेवा कार्य में आपको क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या, ये सब भी विस्तार से बताएं। देखिए, परेशानी तो हर कार्य में आती है। जब भी मैं मेरे निजी वाहन से जाता था गुना, कई बार मेरी गाड़ी पंचर हुई। कई बार मैंने 4-4, 5-5 किलोमीटर पंचर गाड़ी को मैंने ढका कर ले गया। और इसके अलावा कई बार ऐसा मौका भी आया कि बीच में जैसे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप दूर होने के कारण इस प्रकार से कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को उनकी दवाइयां उपलब्ध हों जिससे लोग स्वस्थ जीवन जी सकें। एक और बात विकास जी, ये सभी कार्य आपने निःशुल्क तौर पर किए हैं। निःशुल्क यानी कैसा, क्या दवाइयां भी आपने निःशुल्क पहुंचाई हैं लोगों को? हाँ, निःशुल्क में इसमें कुछ लोगों को मैंने निःशुल्क दवाइयां भी दी, जिसमें कुछ ऐसे गरीब व्यक्ति थे जिनकी दवाइयां ग्वालियर से भी आना थी, वो भी मैंने निःशुल्क दी। ऐसे अधिकतर 10% लोगों को मैंने निःशुल्क दवाई दी। लेकिन जो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो सक्षम थे, उनके लिए मैंने दवाई लाने का कोई भी खर्चा नहीं लिया। केवल जो जितने रुपए की दवाई आई है उतने ही रुपए लिए, उनसे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं लिया। विकास जी, इस कोरोना काल में जो आप सेवाएं दे रहे थे,
कई अधिकारी, कई नेता लोग, इनका भी आपको सहयोग मिला या नहीं मिला, ये भी बताएं। नहीं, ये मेरा सेल्फ काम रहा है। और इसके अलावा मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय गुना जिला न्यायाधीश श्री आर के कोष्टा जी, एडीजे महोदय श्री अखिलेश कुमार मिश्र जी और गुना जिला विधिक सेवा अधिकारी श्री दीपक जी शर्मा, इनका मैं सहयोग करना चाहूँगा, क्योंकि इनका सहयोग कह सकते हैं, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया और इनके मोटिवेशन से मैं लगातार ये कार्य करता रहा। अभी विकास जी आप क्या पद पर हैं? अभी मेरा काम समाज सेवा का है और मैं ये अपना जिला विधिक सेवा केंद्र है गुना में, उसका पैरालीगल वॉलंटियर हूँ। और भी विकास जी आपको जो भी परेशानी आई हो या और एक और बात कि यही लॉकडाउन नहीं, मैंने देखा है आप पिछले लॉकडाउन से ये कार्य कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। 2020 से मार्च 2020 जब लॉकडाउन शुरू हुआ तभी से मैं ये कार्य प्रारंभ कर चुका था और लगातार अभी भी जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहा हूँ। और इस वर्ष तो और भी भयानक स्थिति थी। इस साल मैंने भी कार्य किया, साथ साथ में हमारी एक कोविड-19 हेल्प टीम, जिसमें हमारे आरोन के बहुत ही शानदार समाज सेवी रहे, जिसमें मेरा इंटरव्यू ले रहे मिथुन पत्रकार भी शामिल हैं, साथ में रामू रघुवंशी, दिलीप ओझा जी, शिव प्रताप जी, मुनीश यादव जी, और इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने लगातार कोरोना काल में सेवाएं की, वो सभी शामिल रहे। अच्छा विकास जी, आगे की आपकी क्या रूपरेखा है, आगे के बारे में भी कुछ बताएं। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि पर्यावरण में इस समय सबसे ज्यादा मुख्य समस्या आ रही है पानी की, तो उसी को देखते हुए वृक्षारोपण पे मेरा फोकस है। और इस वर्ष में मेरा जो योजना है, हमारा लक्ष्य 1100 वृक्ष, मतलब मैंने एक संकल्प लिया है कि इस वर्ष में 1100 वृक्ष लगाऊंगा। लगाने के साथ साथ में उनकी देखरेख करूंगा, लगातार बड़े होने तक उनकी रक्षा करूंगा। यह कार्य पूरे समाज के सहयोग से रहेगा, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, सभी के सहयोग से ये कार्य मैं करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विकास जी जुड़े और विकास जी ने अभी तमाम जानकारियां हमसे शेयर की। जैसा कि मैं आपको एक और बात बता दूं, ये कोरोना काल में सेवाएं तो बहुत से लोग कर रहे थे, नेता लोग भी अपने स्तर पर कर रहे थे, एवं अन्य जो समाज सेवी हैं वो भी अपने स्तर पर सेवाएं दे रहे थे। लेकिन एक ये जो विकास जी द्वारा ये जो सेवा की गई, वो एक महत्वपूर्ण सेवा थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े।